नमस्कार बच्चों। आज हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो नवोदय के फॉर्म आ गए हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी जो कक्षा 6 नवोदय के फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, अब नवोदय के फॉर्म आ गए हैं और इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई है 2025। और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उनको देखिए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ क्या है। एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन पात्र हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए, अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2014 से पहले और 31/7/2006 दोनों तिथियों को हम सम्मिलित कर लेंगे, मतलब एक को भी इसमें ले लेंगे और 31 को भी। इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनसे पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए। इस डेट के बीच में ही, इस डेट में भी जन्म हो सकता है, इस डेट में भी जन्म हो सकता है किसी बच्चे का, और इसके बीच में। इससे पहले वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते और ना ही इस डेट के बाद वाले अभ्यर्थी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, कक्षा 6 में उम्मीदवार का प्रवेश जिला विशिष्ट है। एक उम्मीदवार जो एक जिले में 5वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसे उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है, यानी कि उसी जिले में रहने वाला हो। ठीक है, जिसमें आपको चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दूसरा है, कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो और उत्तीर्ण किया हो। यानी कि आपको कक्षा 6 में प्रवेश चाहिए तो कक्षा 3, 4 और 5 इन तीनों की पढ़ाई आपने सरकारी स्कूल से की हुई हो, है ना। और कक्षा 5 में तो अध्ययनरत होंगे इस टाइम बच्चे, तो वही भर पाएंगे। और 3 और 4 में भी मतलब उत्तीर्ण हो, ऐसा नहीं कि आपने बीच में ड्रॉप कर लिया है या फिर मतलब परीक्षा नहीं दी है, तो ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। और दूसरा क्या पॉइंट है, ये लास्ट, मतलब और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि वो दूसरी बार आपको चयन परीक्षा में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे वो किसी भी हालत में, है ना। एक ही बार आप परीक्षा दे सकते हैं, जब आप अध्ययनरत हो तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 5th कर ली 2 साल पहले और फिर अब आप भर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है, यही आप अपने पेरेंट्स को बता दें, इसी हिसाब से फॉर्म होंगे, भरे जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्म भरना देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का ये फॉर्म है जो हमें 29 जुलाई तक आपको सबमिट करना है। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपको नेम भरना है। ठीक है, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसमें बच्चे का नाम आ जाएगा, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, और ये नवोदय, अब यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि बच्चे का नाम ब्लॉक लेटर्स में आएगा, यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। फादर्स नेम भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है इस जगह। फिर है मदर्स नेम, ये भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। फिर ये है गार्जियन अगर हो तो उनके बारे में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार में हो वही, फिर इसको वर्ड्स में भी लिखना है। जेंडर, बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, इसमें टिक करना है। और फिर है आपको कैटेगरी भरनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप भर दें। इसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी हो, जैसे फिजिकली, विजुअली, हियरिंग, है ना, तो ये सब आपको इसमें देना है। ठीक है, और इसके बाद है आधार नंबर, आपको ये भरना है। फिर ये पैन नंबर कहाँ से आएगा, ये प्रेरणा पोर्टल पर मिल जाएगा, ये आपके जो विद्यालय में शिक्षक होंगे वो आपको दे देंगे। पैन नंबर प्रेरणा पोर्टल पर है। अपना एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क,
ऑफ कैंडिडेट, जैसे तिल या कट मार्क होते हैं चेहरे पर, है ना, हाथ पर, ऐसे कुछ ऐसे लिख देते हैं इसमें। एनुअल इनकम लिखनी है, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, रिलीजन आपको लिखनी है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 3 मीडियम होते हैं, एक तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो जिस भी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है वो आप भर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, 3rd क्लास में जो आप जिस जहाँ पर आप पढ़े हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारी, ठीक है। और फिर उसके बाद 4th की इन्फॉर्मेशन और 5th की, के आप जिसमें पढ़ रहे हो इस समय। 5th में इन सबको तो आप 2nd और 4th को तो आप पास कर चुके होंगे, 5th में आप पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। लास्ट में ये है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर बच्चे को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ लास्ट में क्या है, सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील। इसमें क्या होगा कि जो आपके स्कूल के हेडमास्टर होंगे उनका सिग्नेचर आएगा और फिर उनका सील आएगी। फिर उसके बाद इसको, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन जमा करना है। ऑनलाइन कहाँ पर करना है, ये है navodaya.government.in, इस वेबसाइट पे जाके आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये नवोदय का फॉर्म जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दूंगी, और जो प्रोस्पेक्टस है वो भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसमें सारे आपके रूल्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें मैंने तो अभी कुछ मेन रूल्स बताए थे, आप चाहें तो उसमें से पढ़ सकते हैं पूरा। और इसी तरीके से आप ये फॉर्म जल्द से जल्द भरें जिससे कि इसमें अपीयर हो जाए, ठीक है। नमस्कार।